साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज बात करेंगे नागालैंड की। हाल में जो घटनाक्रम हुआ, आइए हम उसको नज़दीक से जानने और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले नागालैंड की स्थिति, नागालैंड की विशेष परिस्थिति को हम जान लेते हैं। साथियों, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगर नागालैंड के हम भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करें तो नागालैंड के नॉर्थ में यानी उत्तर में अरुणाचल प्रदेश स्थित है, दक्षिण में मणिपुर है और पूर्व में म्यांमार है और पश्चिम में असम है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड एरिया है, लैंडलॉक्ड प्रदेश है, उसी प्रकार से नागालैंड भी एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है जो कि घिरा हुआ है। और उसकी खूबसूरती उसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहलाती है। हमें असम राज्य के अहोम साम्राज्य से नागा समुदाय और उनकी अर्थव्यवस्था और रीति रिवाजों का उल्लेख मिलता है। यानी अगर हम प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो अहोम साम्राज्य में नागा जनजाति के बारे में पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। साथियों, अब बात करेंगे कि हाल के घटनाक्रम में क्या क्या बातें सामने आई। शुरू से करेंगे और विस्तार में जानेंगे। नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग इलाके में शनिवार रात को सुरक्षा बल की कार्रवाई से कई आम लोगों को मारे जाने की खबर मिली। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हुआ कैसे। ये गलत पहचान का मामला है। सेना के 21 पैरा कमांडो यूनिट को ये जानकारी मिली थी कि मोन जिला के तिरु इलाके में संदिग्ध विद्रोही मूवमेंट कर रहे हैं और इस वजह से सेना ने पूरी प्लानिंग बनाई और पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर जाल बिछाया। तभी शाम के वक्त जब 21 पैरा कमांडो यूनिट के जवान वहां पर गश्त कर रहे थे और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस सड़क से एक गाड़ी होकर के गुजरी। वो गाड़ी जब होकर के गुजरी तो सुरक्षा बल के सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने स्पीड अपनी बढ़ा दी। तो सुरक्षा बलों को ये लगा कि हो सकता है कि इसमें जो है संदिग्ध व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति है जो विद्रोहियों के साथ, अलगाववादियों के साथ मिला हुआ है। और इस आशंका के आधार पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और इसके कारण उसमें 8 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। और इस घटना के बाद जो 2 लोग बचे थे, उन घायल लोगों को सेना के लोगों ने ही अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने सेना के टुकड़ी को घेर लिया और उनका वाहन जला दिया। इस दौरान हिंसा से एक जवान की मौत भी हो गई। वो बुरी तरीके से अनेक जवान घायल भी हुए और इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए जवानों को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिसकी वजह से 7 अन्य नागरिकों की मौत हो गई। ऐसे में अब तक की घटनाओं में कुल 14 लोगों की मौत हुई है। साथियों, इस घटना के बाद हमारी सेना ने गहरा खेद व्यक्त किया है और हम भारतवासी और भारत सरकार ने भी, गृह मंत्रालय ने भी अपना खेद व्यक्त किया है। और हम सभी भारतवासी निर्दोष नागरिक जो मारे गए, दुर्भाग्यपूर्ण, उनके प्रति अपना गहरा खेद प्रकट करते हैं और उन परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथियों, इसके बाद जब ये घटनाक्रम हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी और नागालैंड के लोग भी
जो वहाँ का अफस्पा कानून है इसको हटाने की बात पर जोर देने लगे। अब साथियों जान लेते हैं कि अफस्पा कानून है क्या। अफस्पा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इस कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शक या आशंका के आधार पर गिरफ्तार करके पूछताछ की जा सकती है। अपस्पा लगता क्यों है ये भी पहले जान लेते हैं। अपस्पा इसलिए लगता है कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में धार्मिक आधार पर, नस्लीय आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर दंगे होने लगे, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगे, प्रशासन अस्थिर हो जाए, तो ऐसे स्थिति को, ऐसे एरिया को केंद्र सरकार डिस्टर्ब जोन घोषित करके वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अफस्पा लगाती है। और इसी अफस्पा कानून के ये सशस्त्र बलों को अंदेशा है कि विद्रोही या उपद्रवी किसी बिल्डिंग में छुपे हैं जहाँ से हथियारबंद हमले की अंदेशा हो, तो उस ढांचे को भी, उस आश्रय स्थल को भी तबाह किया जा सकता है। साथियों, इस आधार पर अफस्पा के ढेर सारे नियम हैं जिसके आधार पर सशस्त्र बलों को, सेना को पूरी ताकत मिल जाती है कि किसी भी अलगाववादी, किसी भी विरोधी को नकेल कस सके। साथियों, वहाँ के अलगाववादी देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होकर अनेक बुरी घटनाओं का अंजाम देने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसलिए वहाँ का सैन्य प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता है, मुस्तैद किया गया है। साथियों, इन मुट्ठी भर अलगाववादियों के इरादे न कभी सफल थे और न कभी सफल होंगे। नागालैंड भारत का अभिन्न अंग है और जब तक ये धराधाम वसुंधरा रहेगी तब तक नागालैंड पूरी शान के साथ भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। मैं उन मुट्ठी भर अलगाववादियों और देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों से पूछता हूं, ऐसे लोग क्या जानते हैं नागालैंड के इतिहास के बारे में? अलगाववादी, देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने वाले लोग कान खोलकर सुन लें कि प्राचीन इतिहास में नागालैंड के अंदर नागा जनजाति अहोम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। हमारी नागा जनजाति अहोम साम्राज्य की एक विशेष हिस्सा हुआ करते थे। नागा व्यापारी पूरे भारत भर में अपना व्यापार करते थे। नागा साधु संत काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, इन सभी का दर्शन करते थे और पूरे भारत में वो भ्रमण किया करते थे। हमारा पूरा प्राचीन इतिहास उठा करके देखें तो नागाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि नागालैंड का इतिहास क्या है, जो ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होकर के बुरे काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। नागालैंड के समस्त परिवारों को अलगाववादियों से सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये अलगाववादी नागालैंड की संस्कृति और समृद्ध विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं। ये अलगाववादी नागालैंड के विकास को रोकना चाहते हैं। हमारा देश हमेशा से, जब से आज़ादी मिली है हमें, तब से हमने लगातार नागालैंड की समृद्धि के लिए प्रयास किया है, नागालैंड के लोगों के लिए प्रयास किया है। हमने निर्णय लिया है कि हम बहुत जल्द स्विट्जरलैंड से भी अच्छा प्रदेश बनाएंगे नागालैंड को, और ये भारत का प्रदेश स्विट्जरलैंड से भी शानदार होगा। और इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये अलगाववादी इसे जान लें। नागालैंड का विकास और संस्कृति भारत के साथ रहने पर हमेशा पल्लवित होता आया है, पल्लवित और पोषित होगा और आगे बढ़ेगा। पूरे भारतवासी का यही मन है कि हमारा नागालैंड आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और
हमारा ये विश्वास है कि नागालैंड सरकार और भारत सरकार जिन परिवारों के लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलेगा और उन्हें पर्याप्त फैसिलिटी मिलेगी, ताकि उन परिवारों के दिमाग में भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय लोकतंत्र के प्रति, भारतीय समृद्ध विरासत के प्रति अपना सम्मान हो, उनके दिल में सम्मान जगे और भारत का वो आदर करें, नागालैंड की समृद्धि आगे बढ़े और उसका जो है विरासत आगे बढ़े। इसी के साथ हमें नागालैंड के विकास को देश के विकास के साथ जोड़ना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।